चतर नार करके सिंगार, यक चतर नार करके सिंगार, मेरे मन के बार ये घुसत जात, हम मर्द जात, अरे हे चतर नार करके सिंगार, एक चतर नार करके सिंगार। क्या आप मुझे अपने साथ लाहौर ले जाएंगी? मेरी सास, वो तो मुझे सती कर देगी, वो तो बहुत ही जाहिल औरत है। ए तुम बुखार, मैं तो चेक कर रही थी कि तुझे अपने भाई का सदमा है भी है नहीं। मैंने कोई तेरा रिश्ता नहीं करवाया है। मैं तो तुझे न छोड़ूंगी, तूने मेरे जज्बात का खून किया है। काले के काटे का बेशक मंतर न होवे, मगर शकूरन तेरे जैसों का खून पी जावे। माँ की सेहत याबी पे अगर कैटवॉक होती है तो बाप के मरने पे यकीनन आशा अलवी, सजना अलवी के डांसेस होते होंगे। ये आशा अलवी, सजना अलवी कौन है ने? तुम्हारे मामू अलवी अहमद की लड़कियां ने। खुदा के लिए चुप हो जाइए मकसूद, मुझे बहुत ज्यादा बोलते हुए मर्द बहुत बुरे लगते हैं। मेरा आइडियल तो हमेशा से कम बोलने वाले रफ एंड टफ मर्द है। लाइक बहुत सी मिसालें, क्या क्या बताऊं? रूह अफ़ज़ा, जब हम नहीं होंगे ना तुम हमें बहुत याद करोगी। ये बात तो आपने ठीक कही मकसूद, कि आपकी मौत के बाद मैं आपको बहुत याद करूंगी, क्योंकि आप लाख जलील और बेगैरत हो, मगर रूह अफ़ज़ा ने हमेशा अपने पति को परमेश्वर माना है। मेरे गले में अपनी नन्ही नन्ही बाहें डाल दीजिए मकसूद, मुझे ऐसा लगेगा जैसे मैं यतीम खाने का दौरा करने वाली कोई बहुत बड़ी बेगम साहिबा हूँ, जिनको एक बच्चा अपनी माँ समझने की गलती कर बैठा हो। लेकिन बाय गॉड, मैं लगी लिपटी नहीं कह रही, लेकिन आपकी मौत के बाद मैं आपको बहुत मिस करूंगी। रोज सुबह सफेद जॉर्जेट की बारीक साड़ी पहनकर आपकी तस्वीर पर फूल चढ़ाऊंगी। सा लिपस्टिक का शेड है, मैं तो पहले कभी नहीं देखा। खैर खासा गंवार लग रहा है। मैं ना आई शेडो में थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा सरसों का तेल मिक्स करके ब्रश से होठों पे लगा लेती हूँ, एकदम नया स्टाइल निकल आता है, प्यारा सा रंग। वैसे वदूद, मैं तो कहती हूँ कि मेकअप में ना बंदे की एक अलग ही पहचान होनी चाहिए। अच्छा, तो तुमने सरसों का तेल मिक्स करके लगाया है, तभी मैं कहूँ तुम्हारे पास से आलू गोश्त की खुशबू क्यों आ रही है। वो मैंने ना यहाँ आने से पहले एक बड़ी सी बोटी दबा ली थी। और मैं की शगुफ्ता, मेरे पास कश्मीरी काम की ना एक कमीज है, मरी जाने से पहले खरीदी थी। अगर तुम्हें पसंद आए तो ले लेना, उसी दाम पे दे दूंगा। दिखाओ ना बे। चलो आओ। अरे खाला, मैं जाऊं जरा पुरानी मोहल्ले वालों से मिलके आती हूँ। और वैसे भी खाला की बात साबित तो हो गई है कि सारा किया धरा तुम्हारी बेटी का है। कि बैठी रहे अकेला, काम करते वक्त तो तुझे मौत आवे है। जानू तेरी महल्ले वालियों की बाबत, सारे कुंजड़े कसाई गंवा ले तो तूने अपने बॉयफ्रेंड बनाए हुए हैं। अरे दफा करो खाला मर्दों को, अब तो मेरा दिल ही उठ गया है मर्दों से। अरे जिसने भी
मर्दों से आशनाई की है, उसके नसीब में बर्बादी हुई है। अब मिसालें तुम्हारी दोनों बेटियों की तुम्हारे सामने हैं। जहाँ मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरी लौंडिया है, मैं तो तुझे पुलिस में दूंगी। ना अम्मा ऐसे ना करना, पूरे खानदान में हमारी इज्जत उछल जाएगी। हाँ तो भले से फुटबॉल की तरह ही हुआ इज्जत उछलती फिरे, पर मैं तो अपने जेवरात का हिसाब लिए बगैर तेरी जान न छोड़ूंगी। न भाई ना। आखिरी दिनों में मेरा एक सोने का छल्ला कुद्दूसी साहब ने अपनी एक आवारा माशूका को दे डाला था। मैंने तो उनकी गर्दन दबोच ली। खैर मेरे आगे तो वैसे ही उनकी जान जावे थी। बता दिया कि मेरा छल्ला किस बदजात बेगैरत की उंगली में है। ये मैं तो सीधी उस कुत्तामा के यहाँ जा पहुंची, उसे चोटी से पकड़ के जमीन पे लेटाया, उसके सीने पे चढ़ बैठी और उसकी गर्दन मरोड़ने लगी। ये उसकी मैया ने जो देखा कि मुझ पे कोई चंडालनी नाजिल हो गई, ये वो तो दौड़ के गई, झट बक्सा खोला और छल्ला ला के मुझे थमा दिया। न्यूज 2 नंबर की गुल खुलासी हुई। अल्लाह बख्शे आखिरी दिनों में तुम्हारे बाबा ने वो चांद चढ़ाए, ये वो गुल खिलाए कि मुझे महालत मजबूरी उन पे हाथ उठाना पड़ा। हालांकि मेरा नजरिया ये है कि मर्दों की इस्लाह के लिए हाथ उठाना सबसे आखिरी हरबा होना चाहिए। अगर कुद्दूसी साहब मरहूम हो गए तो इसका मतलब ये नहीं कि जीते थे तो लीखों भरे, मर गए तो मोतियों जड़े। ना भाई ना, मैं तो बड़ी प्रैक्टिकल औरत हूँ। अकेला। हाँ खाला। बाहर जा। अच्छा उठ। जा रही हूँ खाला। जिस्ता जहाँ ये माँ, खड़ी हो जा, कान पकड़ियो जरा। अम्मा मेरी टांग में दर्द है ना। अरे खड़ी हो। अरे खड़ी भी हो जा। जिस्ता जहाँ। जी अम्मा। तेरा ट्रायल में खुद करूंगी। आजकल कहाँ रह रहे आए वो कार्लटन बशीर? लियाकताबाद वीनस सिनेमा की गली में अम्मा। मकसूद ये आप हैं? दूर से तो बिल्कुल मिस हांगकांग की बाबरा शरीफ लग रहे हैं। What's wrong, you lady? I'm not the Maqsood. I'm a Charlie. Hello. नहीं मकसूद, खुदारा ऐसा मत कहिए। किस्मत से अगर आप मुझे मिल ही गए हैं तो प्लीज मुझ पर और खुद पर अजनबियत का गिलाफ न चढ़ाइए। मैं तड़प तड़प कर जान दे दूंगी। कह दीजिए कि आप मेरे मकसूद हैं। कह दीजिए प्लीज। मैं आपको गोद में भर के गोला गंडा खिलाऊंगी, मुरमुरे दिलाऊंगी, सिलेंटी खिलाऊंगी। मकसूद प्लीज इतनी लाइल्मी से मेरी तरफ मत देखिए। मकसूद, आपकी ये बेइतनाई और तगाफुल मेरी जान ले लेगा। What's wrong with you, lady? I'm not a Maqsood. What's this? मकसूद, मैं हूँ तेरा मकसूद। तेरी आवाज़ सुन के गंदी गली से पाइप पे चढ़ के तेरे पास आ गया हूँ। बोल मेरी जानी।
वो ये मेरे कमरे में घुस आया था। खाला, ये खुद आधी रात को आवाज देकर मुझे बुलाती है। अगर आइंदा इस बुड्ढी को बुलाया ना तो मैं तेरी आवाज देने पे कभी नहीं आऊंगा। चल बाहर। हाँ, तो ये बदमाशी हो रही है। अरे हम तुमका बताए दे में है, आइंदा अगर ऐसा बदमाशी हुआ हम रात के वक्त तुमका लैट्रिन में बंद कर देंगे। शीशा टूट के जुड़ सकता है, बिना जुड़े घर टूटे। कितना है बेदर्द वो इंसान, प्यार का घर जो लूटे। ऐसा जुल्म न किया करो, दुख न किसी को दिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह। ये आपा, टोलू की बीवी भाग गई है, मुझे ढल जाना है। बच्चों तो कौन देखेगा? ए तमीज़नी, तेरे खानदान की मस्तूरात में भागने का रुझान कुछ ज्यादा नहीं है। आपा हिसाब कर दो मेरा। का हिसाब कर दूं? तेरे होते हुए मेरी लौंडिया ने कोर्ट मैरिज जैसा गंदा काम किया। ये मैं तो तुझे बख्श रही हूँ, मेरा एहसान मानी हो तू। मैं तो एक चवन्नी न दूं तुझे। भाई घर की इज्जत खाक में मिल गई। और ये टेढ़े मुंह वाली मैडम कहाँ है? यही ताप तल दो। चल जा तमीज नहीं यहाँ से, इससे पहले कि मैं अपनी जूती से तेरा मुंह कुचल दूं। दफे हो। यहाँ पर दलीबों से बदुआ मत लो। अरे चल बड़ी आई मुझे डराने धमकाने वाली। तूने मेरे घर में आके मेरे घर का माहौल खराब किया है। मेरे सामने उस खजिस्ता जहाँ को तामा की मजाल थी, कैसा नीच स्टेप उठाती। आपा, तुम ढोली बल बैठे दुआ नहीं बदुआ दूंगी। अरे दे दे झोली भर भर के बददुआएं। शकूरन के बाप को भी इसकी चिंता नहीं है। दलील का दिल दुखाया है आपा, तुमने दलील का। अरे चल, कोढ़ी के जू न पड़े हैं। तुम गरीबों के साथ यही लतें लगी रहे में हैं। भला जुलुम किया है आपा, तुमने भला जुलुम किया है। ये मेरी दहलीज पे ये कुत्तों की तरह भूं भूं करके न रोइयो। मैं तो न दूंगी तुझे एक दमड़ी भी। जा जाके भले से सदर पाकिस्तान से मेरी चोली लगा दे। अल्लाह तले आपा, तेरा पूरा जलाना शरत पर आ रहा है। ए अकीला है वदूद, ये रजील बुढ़िया की जुबान तो गुद्दी से खींची हो आके। बकवास करे हैं वो भी अपनी बेगम साहिबा से। कयामत की निशानियां हैं ए मेरे माबूद, कि नीच लोग अमीरों के मुंह को आवे हैं। अरे ये दुपट्टा उतार के जाइयो, मेरे वदूद का है अक्सर घर की महफिल मीलाद में वो पहने हैं इसे। अरे इनको तो देखो, माइकल जैक्सन लगे बगैर दुपट्टे के।
साथ साहिबा दुपट्टा ले लीजिए, अम्मा आपसे मजाकरात करने आई हैं। मुश्ताक अशफाक रजाक जाओ, कल आना तुम लोग। सारे गेम का मजा खराब कर दिया। अम्मा बैठिए। ओए बॉयफ्रेंड हैं तेरे? मामू के लड़के हैं मेरे। शकील से बड़े जलील और मकरूर दिखे। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है बेलाग तबसरा करने की। भाई तू बड़ी एडवांस हो गई है। क्या दुपट्टा पहनना छोड़ दिया तूने? अबे दुपट्टा पहनूं ना पहनूं, बगैर आस्तीन के जंपर पहनूं, तू कौन होती है? तेरे नजरियात तो मुझे बिल्कुल वीना मलिक कैसे लगे। बड़ी बेहुदा हो गई है तू। ए मेरी मैया ठीक कह में थी, बेसवा लुगाई और गलती तलवार खसम को मारे। देख बुढ़िया, ए मैं तो गुड्डी से तेरी जुबान खींच लूंगी। नेल्सन मंडेला की भतीजी तूने मेरी उम्र पर चोट की हो तो भाई हम भी अगर बालों को रंग ले में और पार्लर में जा जाके खालें खिंचवाएं, चुस्त पजामा और तंग जंपर पहन ले में, तो हम भी सादिया इमाम और नाहिद शब्बीर जैसी दिखें। मगर खुदा लती बात यह है कि हमें अपना यही पूर्वकार सरापा पसंद है। अम्मा मेरा घर मत उजाड़ो। एक लड़की सारी जिंदगी एक शौहर एक घर का ख्वाब देखती है। इस कल्लुपरी को देख, क्या इसका एक ही शौहर होगा? मुझे तो तेरे नजरियात से इख्तिलाफ है इंतहाई। ज्यादा खुद को बिपाशा बासु न समझियो। कहाँ तेरा वो रजील लौंडा बशीर? मैं तो अपनी लौंडिया को तलाक दिलवाए बगैर ही से न जाऊंगी। बशीर ने तो खजिस्ता के लिए क्लिनिक की बात भी कर ली है। बड़ी भारी इन्वेस्टमेंट कर रहा है इस बैल के ऊपर। देख ले तेरी नाम निहाद सास, ये तुझे बैल कहवे है। हालांकि मैंने तुझे हथनी होने के बावजूद कभी हथनी का खिताब न दिया। छोड़ो अम्मा, तुम भैंस भी तो कहती थी ना कभी कभी। अब वो तो प्यार में कहूँ थी। मेरी ममता का बिल बतौड़ी से मवाज़ना मत कर। ये तो बहुत ही रजील कुनबा है। माँ बेटे सोने पे सुहागा। हमारा खानदान तो बहुत आला है बुढ़िया, सब के सब लखपति और करोड़पति हैं। कच्ची शराब और बीड़ियों के कारखाने हैं। लो भाई लो, चौवन्नी भी कहे कि मुझे घी से खाओ। ये निचले दर्जे की मस्तूरात भी अपने खानदान का तस्करा लेकर आई। हम तो अच्छों से कहे हैं कि चौधरी हो या राव, जब काम ना आवे तो ऐसी की तैसी में जाओ। तो तू किस खेत की मूली है? बल्कि मूली के बजाय तू मुझे सड़ी हुई भिंडी लगे को तामा लेजी सी। अम्मा, ये तुम्हारे लिए गरम गरम समोसे लाया था। बशीर, तो प्यार भरे दिलों को जुदा करने की प्लानिंग हो रही है। खुदारा अपनी और मेरी मोहब्बत को बचा लो, हमारा आंगन उजड़ जाएगा। वो आंगन जिसमें हमारे बच्चों को खेलना है। अरे माफ करना, इस उम्र में कहाँ से औलाद होगी, और इस दौर में तो मौजज़े भी नहीं होते। मालूम थी बशीर, तुम्हारी माँ जब भी मुंह खोलती है गलीज और गंदी बातें करती है। जितनी गंदी इनकी सूरत है उससे ज्यादा इनकी गंदी सीरत है। भाई ये आलू के समोसे तो मुझे जहर लगे हैं। कीमत का क्यों नहीं लिया आया तू? एक्सपेंसिव हो में इसलिए। जरा हिया यो बशीर, ये तेरा चेहरा इतना सियाह है कि दूर से स्याही के सिवा कुछ ना नजर आवे। अरे रहने दो अम्मा, पूरी दुनिया बशीर को फवाद खान कह रही है। फवाद खान मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। उसकी शक्ल में तो खासी कमी बेशी है, लेकिन वहीद मुराद कहलाने में मुझे कोई एतराज नहीं है। वैसे जब जब बुढ़िया जिस प्रेम में तू मेरे साथ आई है ना, उसी में गंद हुई है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ चली जाए यहाँ से। वैसे भी तुझ जैसी बूढ़ी औरतों को देख के मुझे इख्तिलाज कल्ब होता है। या मेरे माबूद, इख्तिलाज कल्ब के हमरा इसको एड्स भी अता कीजिए, बीमारियों का पूरा पैकेज अता कीजिए इस डोमनी के लौंडे को। आमीन। ज्यादा लंबी बात कहने की मैं आदी न हूँ। मेरी लौंडिया को अभी इसी वक्त तलाक दे। खामखा में दे दूं? वेरी गुड बशीर, वेरी गुड।
मैं तो उसी सूरत में तलाक दूंगा जब तुम मेरे हाथ में 5 लाख रुपए रखोगी। बशीर, बशीर, लोग क्या ठीक कहते हैं कि मोहब्बत जाए भाड़ में। एक की तो गाड़ी हथिया गया मिरासी के सपूत, और दूसरी से 5 लाख हथियाने के दर पे है तू। अरे मेरे लाल पे तो लोग करोड़ों कुर्बान कर दें। एक गंदगी और कचरे की कब से ऐसे डिमांड होने लगी। माफ करना बुढ़िया, तुझसे ज्यादा साहिब जायदाद हैं हम। अभी मेरे एक रिश्ते के भाई ने 10 मरले का मकान मेरे नाम किया लाहौर में, जौहर टाउन में। ओ बशीर की 2 नंबर मैया, तू जितनी भी जायदादें वसूल कर ले, अपने बटोर ले अपने आशिकों से, पकोर में तो भूसा भूसा भी दाल से बेहतर होवे। यहाँ से चली जा बुढ़िया, मेरा सर न घूम जाए कहीं। अरे तेरा सर तो मैं खोलूंगी रजील, बताऊंगी तुझे मैं। अम्मा ये बंदूक कहाँ से आई? अरे शकूरन के पास हर दौर में कोई न कोई असलहे की चीज रही है। दे तलाक इसको, चल दे तलाक, वरना अभी तेरा भेजा फाड़ दूंगी। अरे बशीर मेरे बच्चे, दे दे तलाक, दे दे तलाक। ये बुढ़िया तो बड़ी नफ्स आती है। हाय हाय, तलाक दे, तलाक दे दे बेटा, दे 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 दे। 1 2 तलाक तलाक तलाक। नहीं बशीर, नहीं नहीं। बशीर नहीं। इस छोटी से कद पर आपकी ये कमीलियां होंगी, मैं ये सोच भी नहीं सकती थी। Listen again, I hate you, I hate you. रुअफ़ज़ा, रुअफ़ज़ा, हमें माफ कर दो। तुम तो हमारी मलका हो, दिल की मलका। शीशा टूट के जुड़ सकता है, दिल न जुड़े घर टूटे। कितना है बेदर्द वो इंसान, प्यार का घर जो लूटे। ऐसा जुल्म न किया करो, दुख न किसी को दिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह। शीशा टूट के जुड़ सकता है, दिल न जुड़े घर टूटे। अम्मा, तुम भी फूलन देवी की तरह असले की शौकीन निकलोगी, ऐसा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। जबरन तलाक करा दी। दारुल उलूम वाले मुफ्ती साहब से मैं भी फतवा लूंगी इस बारे में। चल हटाई बड़ी दारुल उलूम जाने वाली। अम्मा, मैं पुलिस को बता दूंगी तुम्हारे पास नाजायज असला है। इंतसादी दहशतगर्दी के तहत तुम्हें उम्र भर कैद हो जाएगी। अरे हट, ये तो प्लास्टिक का है। वो सलीमा का लौंडा इस कदर बदजात है कि इसमें पानी भर भर के मेरे मुंह पे मारे था। मैंने भी सलीमा की नजर बचा के उसके करारे करारे 2 थप्पड़ लगाए और पिस्तौल अपने कब्जे में कर ली। मेरे पास तो यूं ही बैग में पड़ी थी। अरे काम आ गई ये प्लास्टिक की पिस्तौल। ए भाई, प्लास्टिक के पिस्तौल से तलाक करवा दी। अरे मैं तो उस अकीला को न छोड़ूंगी। इस काम में वो रजील तेरे साथ पूरी पूरी शामिल थी। और खजिस्ता,
तेरे तिक्का बोटी ना बनाई ना तो मेरा नाम भी शकूरन ज़ौजा कुद्दूसी नहीं। मैं सोने चांदी की चमक पे नहीं बल्कि एक सच्चे इंसान पर मरना पसंद करती हूँ। क्या समझते हैं आप? ये छोटे छोटे गिफ्ट देकर आप मेरे गुस्से को कम कर देंगे? रुअफ़ज़ा, हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो रुअफ़ज़ा। हट जाइए, हाथ मत लगाइएगा। आखिरी बार माफ कर दो रुअफ़ज़ा, आखिरी बार। ओके, दिस इज द लास्ट चांस। मेरी मोहब्बत में तो इतनी वुसअत है मकसूद कि मैं न चाहते हुए भी आपको माफ करने पर तैयार हो जाती हूँ। आ बाबू, आ जा, शाबाश। आ बाबू, यहाँ रख दे वो, यहाँ रख दे वो। हाँ, रखो। आ, यहाँ रख दे वो बस। हाँ। अब जाओ ने। अम्मा पैसे दे दो। किस बात का पैसा? तुम्हारा सामान उठा के लाए एक मील से। तुमको कौन बोलिस्ता लाने को? तुम्हारे से हमने पूछा था तुम्हारा सामान उठाएं, तुमने बोला उठाओ। हाँ तो हम कब कहे हैं कि ये बात गलत है, मगर इसमें पैसे का बात कहाँ से आ गया? देखो अम्मा, मैं यतीम हूँ, मेरा हक ना मारो। तो बाबू तुम अकेला यतीम नहीं हो, हम भी यतीम हैं। अभी 3 बरस पहले हमारा वालदा माजदा का इंतकाल पुरमलाल हो गया। तुम्हारी वालदा का 3 बरस पहले इंतकाल हुआ है। देखो अम्मा, मजाक मत करो। तो क्या हम झूठ बोला है? अच्छा भला तो थी अम्मा जान, इंडिया पाकिस्तान का मैच देख रही थी। पाकिस्तान का मनहूस टीम हमेशा की तरह हार गया, लुढ़क गया। हमारी अम्मा का दिल बंद हो गया। अरे हम तो मिसबाह हक के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवाए थे। अम्मा पैसे दो। पैसे उसे ना मुन्ना, लेकिन तुम भी यतीम हो, हम भी यतीम हैं। एक यतीम दूसरा यतीम का दर्द समझा है ना? अम्मा तुम्हारी ये बात दिल को लगती है। अब समझ में आ गया ना? तो खिसको यहाँ से। हमको बनावेगा। कोई है? कोई बोले ना है, काहे मर गए सारे? कोई है? अरे उस बेवा रुअफ़ज़ा का हमरा सामने मत लाना। बेवा को देखना बहुत नहुसत वाला बात होवे। ही औरत हो के दूसरी औरत का अपमान करती हो। तुम भी तो बेवा हो, फिर क्यों इतनी संदिल कठोर हो रही हो? जूता मार देंगे गलत बात की हो तो। देखो रुअफ़ज़ा, हमरा आदमी ने तो अपना तबाही मत मरा है। सारा दुनिया ये कहवा है कि रुअफ़ज़ा ने अपना शौहर को मकसूद को खाई में गिरा दिया है। हमरा मुंह मत लगना, हम सब बात जाने हैं। खुदारा, इतना बड़ा बहतान, इतनी बड़ी तहमत तो मत लगाइए। रुअफ़ज़ा किसी को जिंदगी दे तो सकती है, मगर किसी की जिंदगी ले नहीं सकती। नहीं, मेरी मांग का सिंदूर तो उजड़ गया है। अब अगर मुझे दिलासा नहीं दे सकती तो खुदारा मेरे जख्मों पर नमक पाशी तो ना कीजिए, क्योंकि मैं तो एक बेवा हूँ। रुअफ़ज़ा, क्या तू बेवा है? मकसूद, क्या मैं बेवा हूँ? हाँ, हाँ मैं बेवा हूँ, मकसूद साहब की बेवा।
पता नहीं काका ओड़म बौड़म बका जा रहा हूँ। ए नन्नी कहाँ हो आपने? ओहो, तो आप आ गई हैं। तुमरा मुँह हमको देख के काहे फूल का कुप्पा हो गया। फूफी जान हमरे वास्ते मीरपुर खास से क्या लाए हैं ने? मच्छर का टोली लेकर आए हैं। वहाँ मीरपुर खास में तो मच्छर बहुत हो ने। अरे ये का लेके आवेंगी भतीजे का वास्ते? ये तो महा कंजूस है तुम्हारी फूफी जान नाजिमा खातून। ए नन्नी, ज्यादा तंज करने का जरूरत ना है, दफा यहाँ से दूर। और हाँ, अब तो खैर रुआवजा बेवा हो गई हैं, और एक बेवा का सजा सजाए कमरे में का काम? भुन्नू का नौकरी मीरपुर खास में छूट गया है, अब अभी यहीं आ रहा है। हम दोनों माँ बेटा रुआवजा का कमरा में ही ठहरेंगे। ये हमरा हुक्म भी है, हमरा फैसला भी है। ए बोनारिया, जाना जैसा हमरा पेटी और गठारिया पड़ी है उठा के लेकर आना। लावे हैं जाने नन्नी, जाम का पानी तो पिलाओ, नहीं नहीं तो हम मारेंगे। चलो जाबो ना, नहीं तो मारेंगे। ए बोनारिया, कोई सामान हमरा पेटी या गठारिया से चोरी वोरी नहीं कर लेना, नहीं तो नट्टी चिप देंगे। अरे पानी कहाँ से आ रहा है? हैदराबाद से। हमको क्या समझा? और हमरा भाई हमरा मुट्ठी में, अल्लाह का शुक्र है। ये क्या नतीजापन है? ऐसी नतीजी नजरों से क्यों देख रही हो मुझे? पेट में दर्द करवाओगी? असल में बहुत दिनों से कुछ अच्छा खाया नहीं है ना, इसी वजह से शायद तबीयत नतीजेपन पर माइल हो गई है। हालांकि आप तो जानती हैं कि मेरा ताल्लुक कितनी रिचेस्ट फैमिली से है। किस्मत की सितम ज़रीफी देखिए कि नौकरानी मालिकन हो गई, और मालिकन नौकरानी। क्या मतलब बदजात औरत? तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मैं नौकरानी थी पहले और अब मालकिन बनी हूँ? नहीं जूनियर अम्मी, नहीं, खुदारा मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मेरा मकसद आपकी तजलील करना नहीं था, मैं तो माशरती रवैयों की बात कर रही थी। बड़े माशरती रवैयों पर बात करने वाली माशरती उलूम की उस्तानी। और सुनो, ये तुम बेवकी के बाद सफेद जॉर्जेट की साड़ी किस खुशी में पहनती हो? बिकॉज कराची में बहुत गर्मी है, हर गर्मियों में ये बारीक जॉर्जेट की साड़ी बड़ा मजा देती है। जब डैडी पश्तो फिल्में प्रोड्यूस करते थे ना, तो मम्मी पेशावर की बड़ा मार्केट से जॉर्जेट के थान उठा लिया करती थी, क्योंकि यश चोपड़ा की तरह डैडी को भी अपनी हीरोइन सफेद जॉर्जेट की साड़ी में मलबूस बहुत अच्छी लगती थी। और हीरोइनें भी जून जुलाई की सड़ी गर्मी में लाहौर में सफेद जॉर्जेट की साड़ी में मलबूस किसी आबशार के नीचे बहुत ही रूहानी मसरत महसूस किया करती थी। एक बात कान खोल के सुन लो अफसा, अगर तुम्हारी बेफी के दौरान मुझे किसी भी किस्म के चक्कर वक्कर का पता चला ना, तो तुम्हारा ये सर मुंडवा दूंगी मैं। पुराने जमाने में बेवाओं का सर मुंडवा दिया करते थे, पता है तुम्हें? यस यस, आई नोटिस्ड। मीरा नायर की फिल्म वाटर में मैंने देखा था कि एक फिल्म के लिए नंदिता दास और शबाना आजमी ने अपनी टीनें करवा दी थी। फिर ये फिल्म डिले हो गई, हालांकि वो ऑलरेडी टीनें करा चुकी थी। फिर उनकी जगह दूसरियों ने ले ली। टेंट कराने के बाद शबाना आजमी की शक्ल मुझे ज्यादा अच्छी लगी। वैसे रुअफ़ज़ा, तुम गंजी टेंट और सफेद साड़ी में कैसी लगोगी ना? हाँ हाँ, मैं बेवा हूँ। रुअफ़ज़ा गंजी बेवा है
तेल, तेरी खोपड़ी में तेल, मारूंगी डंडा निकलेगा तेल, बाजार में बेचूंगी आदत से। लेकिन जूनियर अम्मी जो अब सब बेवा हो चुकी है। हाँ हाँ जो अब सब बेवा हो चुकी है, 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 जो अब सब दुनिया वालों जो अब से आपसे मुखातिब है और ये कहना चाहती है कि मेरी सास नन्नी और मेरी नन भुनरिया ने मुझे इस हाल तक पहुंचा दिया इसलिए कि मैं एक बेवा हूँ। जजीज भाई आप जल्दी से ARY न्यूज़ वालों को भेजें ताकि वो इन दोनों को अंदर करवाएं जेल में। थैंक यू। चूड़िया पीला चपड़ कंदी गंजोगनी, तू क्यों मेरी लौंडिया को मरगलाने पे तुली है? अब वो तो मासूम बच्चा है, पर तूने तो घाट घाट का पानी पिया हुआ एक नंबर की छठी हुई औरत है, तूने क्यों बढ़ावा दिया? बता। अरे खाला रहने दो, मेरा मुंह मत खुलवाओ। उसने मुझे खुद इस मंसूबे में शामिल किया था और कहने लगी कि अगर तुम मेरी साजिश में शरीक ना हुई ना तो तुम्हें चोरी का इल्जाम लगाकर तुम्हें इस घर से निकाल दूंगी। आए मेरे जेवरात, ओए अल्लाह मेरे जेवर, ओए अल्लाह मेरे जेवरात। आए अब तो वैसा सोना भी न मिले हैं। तकसीम के दिनों में एक कत्ल की गई हुई हिंदू ठुकराइन के हाथ से और गले से कुद्दूसी साहब ने वो सोना उतारा था। ऐसी ठुसी ठुसी चूड़ियां थी, मगर ये जो मेरी बेगैरत रजील औलाद बैठी है कि इसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अब इन दोनों में से कोई शादी करके दिखाए, मैं इनकी कमाइयों में से अपना नुकसान पूरा करूंगी। ए अल्लाह पाक, तूने मुझे जेवरात की चोरी में फंसने से बचा लिया। तेरा लाख लाख एहसान है, वरना वरना मैं तो तेरी गुनहगार बंदी हूँ, बंदा हूँ। खाला मुझे ऐसी नजर से मत देखो, यूं भी मेरा दिल तेरे घर से उठ ही गया है। जानू हूँ, फिर कोई पुराना आशिक तेरी जिंदगी में दाखिल हो गया होगा। हाँ हाँ हो गया है, तुझे क्यों जलन हो रही है? देख अकीला, ये बात तो मीर तकी मीर भी कह गए, न मिलियो चाहने वालों से अपने, न जाने तुझसे किन्ने का आया है ये। देखिए जो आखिरी उम्र के आशिक होवे हैं ना, ये सिवाय बदनामी और रुसवाई के कुछ न देवे। खुदा की कसम खाला, तो दिल करता है किसी के खूने से बंद ही जाऊं। अरे बेशुमार आफरे हैं। देख अकीला मेरी बच्ची, मैं तुझे लाख डांटू डपटू, पर मेरा अल्लाह गवाह है कि मैं तुझे अपनी बेटी समझूं। हालांकि तू बड़ी उम्र रसीदा औरत है,
लेकिन तूने ये बड़ी गलती की कि शकूरन की लौंडिया के माशके में माविन अदाकारा का किरदार अदा करती रही। पर मैं तुझे इसलिए माफ कर दूं हूं कि तू मेरे दिल से करीब है। मैं तो वदूद के लिए एक बड़ा अच्छा रिश्ता लेके आई थी। अच्छा, पैसे वाले हैं? हाँ खाला, बाप उसका स्मगलर है। नार करके सिंगार, यक चतर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मरद जात, अरे चतर नार करके सिंगार, एक चतर नार करके सिंगार।